प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ होता है और शांति कहाँ होती है। सुख होता है सुख धाम में, और शांति होती है शांति धाम में। और फिर दुख होता है कलयुग के अंत में। ये नहीं कहा कि कलयुग के आदि में उतना दुख होता है, नहीं, क्योंकि कलयुग भी तो 4 अवस्थाओं से पसार होता है ना। पहले सतो प्रधान कलयुग, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तम। तो तुम्हारे को ज्ञान ही मिलता है संगम युग पर। अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। तुम्हारे को माने किसको है? एक को या 2-4 को है? तुम्हारे को माने कोई एक की बात तो नहीं है। एक को कहेंगे तो तेरे को कहेंगे, है? अंग्रेजी में कहते हैं दाऊ। हिंदी में एक को क्या कहते हैं? हिंदी में तेरे को कहते हैं ना, माने कोई दूसरा नहीं, तेरा अकेला। तो तुम्हारों को ज्ञान ही मिलता है कब? संगम युग पर। संगम युग कौन सा? एकदम कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। कब होता है? कब होता है? अरे लो, बस इतना सीख लिया कि हाँ शूटिंग पीरियड है। अरे शूटिंग पीरियड में भी तो लंबा चौड़ा 100 साल का है। उसमें कब कहेंगे? जब तुमको ज्ञान मिलता है। तुम्हारे को ज्ञान मिलता है, माने एक के लिए नहीं कहा। कोई ग्रुप है जिसके लिए बोला तुम्हारे को। वैकुंठ, अरे कब ज्ञान मिलता है? एक्यूरेट बताओ। पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम तो जब पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ है। जब आत्माओं में श्रेष्ठ डिक्लेयर हो जाए तो पुरुषोत्तम। अब वो 1 डिक्लेयर हो, 2 डिक्लेयर हो या ढेर डिक्लेयर हो, 1-2 भी डिक्लेयर होंगे तो भी तो कहेंगे पुरुषोत्तम। तो संक्षेत्र से ही हो गया। तो क्या मिल गया ज्ञान? है? संक्षेत्र से ज्ञान मिल गया? कहेंगे, क्या कहेंगे? मिल गया। वाह, चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई। कहा मैं तो पंसारी हूं, पंसारी बन के बैठ गया, दुकान खोल दी बड़ी भारी, थोक दुकान है, ले जाओ, माल हमारे पास बहुत है। क्या 50-60 वर्ष? 50-60 वर्ष का भी संगम युग बताया, 100 साल का भी बताया। कब कहेंगे तुम्हारे को ज्ञान मिलता है? अरे बाप किन बच्चों से बात करते हैं? अरे कोई जिन बच्चों से बात करते हैं रुद्रगणों से बात। अरे रुद्रगण तो ऐसे ऐसे हैं दुनिया के सब, कोई तो बड़े अत्याचारी और कोई बड़े श्रेष्ठाचारी।
अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहां देखो, खराब से खराब देखना हो तो यहां देखो। क्या क्या कहा? जानवर से भी बदतर। यहां देखो कहां है आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया में, या बाहर की दुनिया में, या बीज रूप आत्माओं की दुनिया में? कहां देखो? है बीज रूप आत्माओं की दुनिया। तो बीज रूप तो जो खास खास हैं, बाबा के गले का हार है, तो भी 108 तो है ही। 108 की तो माला बनती है रुद्राक्ष की। तो वो सब एक जैसे हैं, बढ़िया हैं, जिनसे बाबा कहेंगे तुम्हारे को तो ज्ञान मिलता है, बाबा उनसे बात करेंगे सबसे? है नीचे वालों से पहले बात करेंगे कि ऊपर वाले से पहले बात करेंगे? राइटियस से पहले बात करेंगे या लेफ्टिस्ट से पहले बात करेंगे? किन से करेंगे? है तुम्हारे को ज्ञान मिलता है ये संगम युग पर। पहले तो ये पक्का करो कि वो संगम हुआ कौन सा, वो शूटिंग निकालो। है सूर्यवंशी क्या? सूर्यवंशी श्राप। क्या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी ग्रुप है, सूर्यवंशी ग्रुप। और सूर्यवंशी ग्रुप में तो कितने सत्यानाशी है। सूर्यवंशी ग्रुप जो बाहर का है उसमें 4 तो 3 तो ऐसे हैं पूरे ही सत्यानाशी। तो उनसे बात करेंगे? है क्यों? उन सूर्यवंशियों में 3 ऐसे भी तो हैं जो इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। जिन बच्चों से बात करते हैं तो वो बच्चे कितने हैं? है 8। तुम्हारे को ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। तो वो संगम युग का टाइम 100 साल में कौन सा? जो बोला बहुत में बहुत करके 100 साल दो संगम युग को। तो उसमें भी तो शूटिंग में टाइम चाहिए ना उन 8 के लिए, जब उन्हें ज्ञान मिलता है। 2026 में ज्ञान मिल जाता है। 2026 में ज्ञान मिल जाता है, सतयुग शुरू हो जाता है 2026 में। है पूर्ण होते हैं 2026 में। अच्छा, ये हिसाब कहां से निकाला? 76 से। है 76 को संपूर्णता वर्ष बताया जो पूर्ण हो जाएंगे। अरे 76 को संपूर्णता वर्ष बताया है? कौन सा वर्ष बताया संपूर्णता वर्ष? 77 को बताया। तो 77 के बाद गिनो ना, 76 को क्यों गिन रहे है? उसका तो नाम ही है 76 है। तो बताया तो मतलब ये है कि 8 जो हैं जिनको ज्ञान मिलता है उनको 2028 में ज्ञान मिलता है। हाँ? अच्छा, फिर 108 को कब मिलेगा? अरे बताओ, मुंह पे उंगलियां रख ली। है कुछ नहीं, मुझे गए है 2028 में, 2 साल में सबको मिल जाएगा। और 50 साल पूरे होंगे, संपूर्णता वर्ष से हिसाब लगाएंगे तो सिर्फ 8 को ही मिलेगा। अच्छा छोड़ो। पहला टू लेट का बोर्ड कब लगा? है 76 में लगा। फिर दूसरा टू लेट का बोर्ड कब लगेगा?
88 89 में लगेगा दूसरा टूलेट का बोर्ड। माना कितनों के लिए? 3 के लिए लगेगा 88 89 है। 88 89 में 3 के लिए लगेगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में तो सन 76 से जो एडवांस ज्ञान चल रहा है उसी में बता दिया कि मूल रूप में वास्तव में असली ब्रह्मा, असली विष्णु, असली शंकर कौन है? क्या दादा लेखराज है? ओम राधे है? वो तो नहीं है। तो पता नहीं चल गया है? 3 का तो पता पहले ही चल गया था। यहां बात किससे कर रहे हैं? 8 से बात कर रहे हैं। तो 8 की बात बताओ ना, कौन को ज्ञान कब मिलता है? कितनी देर लगाते हैं। कहते हैं हमको ज्ञान मिल गया। 1992 के आसपास ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है कि चूरे को हल्दी की गांठ मिलती है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ भाई। अरे ज्ञान तो कम से कम उसे कहेंगे जिसमें कम से कम अपनी माला का तो पता चले कि मैं कौन सी माला में आने वाला हूं है। माला में उसमें नंबर का भी तो पता चले। 2018-19 में 8 को पता लगना चाहिए कि हम कौन सी माला में हैं, और फिर उनके विचार भी चलेगा उस माला में हमारा नंबर कहाँ है। क्योंकि बाबा ने तो बता ही दिया, सर्विस के आधार पर पता चलेगा है किसका कितना ऊंचा पद है। तो पता चला कि जिन बच्चों से बात कर रहे हैं कि तुमको ज्ञान ही मिलता है संगम युग पर, तो वो एक्यूरेट संगम युग कब हुआ? 1976 संगम युग। चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई। क्या वो संगम युग हुआ? तब ज्ञान मिल गया है? मिल गया पूरा ज्ञान है। 2018-19 में कहेंगे कि संगम युग पर तुम्हारे को ज्ञान ही मिलता है। संगम पर काय का ज्ञान मिलता है? कि सुखधाम क्या है, दुखधाम क्या है, और शांति धाम क्या है, क्या है और कब होता है। अर्थात संगम युग पर, अर्थात कलयुग का अंत। क्या तुम 8 बच्चों के लिए कहेंगे कलयुग का अंत? अंत कब का है? 76 में कलयुग का अंत नहीं हुआ है? नहीं हुआ, घोषणा नहीं की थी है? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, घोषणा की थी कि नहीं? तो अंत हुआ कि नहीं? पुरानी दुनिया कलयुग का अंत हुआ कि नहीं? ज्ञान मिलता है। कितनों को ज्ञान मिल गया उस समय? 76 में 2 को ज्ञान। उन 2 में से किसी को भगता ही नहीं मिली, 2 को ज्ञान मिल गया। 1 को ज्ञान मिल गया, वो भी वही चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई, उतना उसको ज्ञान कह देंगे। दूसरी बात,
एक को ज्ञान मिल जाए तो कहेंगे कि हाँ तुम्हारे को ज्ञान मिल गया है। चलो हल्दी की गांठ भी मिल गई तो कहेंगे तेरे को ज्ञान मिल गया। वो संगम युग कौन सा जिसके लिए ये वाणी चल रही है कि तुम्हारे को ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर है। तो जिनको मिलता है संगम युग पर उनके लिए कहेंगे कि कलह युग का अंत, कलह क्लेश का अंत हुआ और सतयुग की, सत्य के युग की आदि हुई। हाँ, बस इनकी ही भेंट करनी होती है। किनकी? सतयुग आदि की और कलयुग के अंत की। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच भेंट करनी होती है। बीच में क्या पूरी भेंट कब कर सके? कौन सा टाइम बताया? पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। बीच में तो नई दुनिया शुरू हो और पुरानी दुनिया का आदि हो, तो दोनों दुनियाओं के बीच में तो तो है कि पता चलता है, लेकिन इन दोनों युगों के बीच के अलावा तो कभी बाबा आते ही नहीं है। अरे 36 में आया कि नहीं? है? अरे आया कि नहीं आया? लंबा चौड़ा चक्कर चलाए रे। बाप के रूप में आया, आया। वाह भैया, बाप के रूप में आया और अम्मा को पता ही नहीं चला। बाप बन गया मुफ्त में। है? नहीं आया तो बताओ ना कब आया? 1969 में आया। वाह, कौन सा बाप आया है? अरे कौन सा बाप, तो ढेर होते हैं ना, जन्म जन्म के बाप होते हैं ढेर के ढेर। 84 जन्म में 84 बाप है। फिर धर्म पिताएं होते हैं बाप। फिर धर्म पिताओं का भी कोई बाप होता है जिसको सब धर्म पिताएं मानते हैं, आदम एडम। और फिर उसका भी कोई बाप है, क्योंकि आदम एडम को सुप्रीम तो कोई नहीं कहता, सुप्रीम फादर कहते हैं, सुप्रीम फादर कहते हैं नहीं, उसका भी कोई फादर है। तो 1969 5 दिसंबर जब प्रजापिता को रिलैप्स हुआ। क्या रिलैप्स हुआ? हाँ, तो वो तो 5 दिसंबर जो बताया वो तो आत्माओं के बाप और मनुष्यों के बाप की आत्मा का मिलन बताया। क्या? जो मूल रूप में बाप दादा कहें उनका मिलन बताया, दो का मिलन। अब कौन से बाप की बात हो रही है? हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? कौन से बाप के ऊपर? हाँ, तो वो बाबा आते ही नहीं है बीच में कभी, है नहीं। कब आते हैं वो बाबा? कौन से बाबा? कौन से बाबा की बात कही है? कंसंट्रेशन अगर प्रजापिता के ऊपर जाता है तो वो तो पतिता का नाम है या शिव बाबा का नाम है? किसका नाम है? और पतित का नाम है। पतित को बाबा कह दिया है। हमारा बाबा कौन है? हमारा बाबा तो शिव बाबा है ना।
तो शिव बाबा कब आते हैं? और युगों के संगम पर तो आते नहीं, और युगों में भी नहीं आते, जैसे भक्ति मार्ग में कह दिया। सतयुग में आया नरसिंह अवतार लेकर, त्रेता में आया राम का अवतार लेकर, द्वापर में आया कृष्ण का अवतार लेकर के। ऐसे ऐसे दिखा देते हैं ढेर सारे, तो बीच में तो कभी आता ही नहीं है। किसकी बात हुई? कौन सी आत्मा की बात है? शिव बाबा की बात, ऐसे नहीं शंकर बाबा। दुनिया में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें नंबर 2 की किसको कहेंगे, और नंबर 1 का पार्ट बजाने वाली आत्मा किसको कहेंगे? जो उस दुनिया के रंगमंच पर पार्ट बजाती हुई आत्माएं हैं, उनमें नंबर 1 आत्मा कौन और नंबर 2 का माल कौन? नंबर 2 का तो अच्छा नहीं माना जाता। तो कौन से बाबा की बात हो रही है कि बीच में नहीं आती? आते ही हैं कलयुग के अंतर सतयुग के आदि में, बीच में आते हैं। शिव बाबा नंबर 1 और शंकर तो बाबा होता ही नहीं, उसको तो ताऊ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अगर आत्माओं के हिसाब से भी कहें तो क्या कह सकते हैं? जो भी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उनमें जो बड़ा भाई है या जो और भी हैं, तो वो ताऊ कह सकते हैं। क्या ताऊ का मतलब? ताऊ तब कह सकते हैं जब शिव बाप भी मौजूद है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाला। तो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में नंबर 1 शिव बाबा और नंबर 2 ब्रह्मा बाबा। वाह भैया, ब्रह्मा बाबा आत्माओं में नंबर 2 हो गए। ये कैसे है? दादा लेखराज ब्रह्मा आत्माओं में नंबर 2 हो गए है। नंबर 2 की आत्मा है जो पार्ट बजाती है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कौन से नंबर की आत्मा है? उनको ऊंच कहेंगे या जो लक्ष्मी नारायण से जन्म लेता है उसको ऊंच कहेंगे? किसको कहेंगे? मुझ जाते छोटी छोटी सी बातों। शिव बाप है अव्वल नंबर, और 2म नंबर है जिसे कहते हैं आदि नारायण, जिसके कहते हैं महादेव, न कि ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा है नंबर 2 दुनिया की पार्ट बजाने वाली आत्माओं में है। शिव बाप के बाद किसका नंबर आता है? तो बताया बाबा बीच में नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, नहीं आते ही हैं जबकि पुरानी दुनिया खत्म होनी होती है। तो अब पता चल गया एक्यूरेट कि पुरानी दुनिया कब खत्म होती है, क्योंकि 500 करोड़ के लिए तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया एक साथ खत्म होती है। नंबरवार ज्ञान लेते हैं, नंबरवार बुद्धि में बैठता है कि हम कौन से टाइम पर नई दुनिया में आके पार्ट बजाएंगे। तो बताया पुरानी दुनिया खत्म होती है कितनों के लिए? 8 के लिए, और नई दुनिया स्थापन होने की होती है। बाबा का कंसंट्रेशन जिन आत्माओं के लिए है उनके लिए बोला। क्या पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया शुरू स्थापन होती है? वह ऐसे कहें कि पहले नई दुनिया स्थापन होने की है और पुरानी दुनिया खत्म होने की है, या उल्टा कहें पहले पुरानी दुनिया खत्म बाद में नई दुनिया स्थापन? ऐसे कहें? ऐसे नहीं कहें। क्यों? क्योंकि पहले ही पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? पुरानी दुनिया में जो रहे पड़े हैं अच्छे अच्छे
नई दुनिया में जाने योग्य वो भी खत्म हो जाएंगे। है कहते हैं ना, जब चक्की चलती है ना, तो चक्की में जब गेहूं डाला जाता है पीसने के लिए, तो गेहूं के साथ जो गेहूं के अंदर होता है ना, क्या घुन कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो कुछ भी कहते हो, तो वो भी पिस जाता है। तो ऐसे नहीं कि पहले विनाश फिर बाद में स्थापना होगी, नहीं, पहले क्या कहना चाहिए, पहले पुरानी दुनिया खत्म नहीं हो सकती, पहले नई दुनिया की स्थापना। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको स्थिर कर दो, क्योंकि स्थिर होने से पहले कुछ न कुछ हिलती डुलती रहती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हिलहिलाहट आती है कि नहीं, अंदर आती है। तो नई दुनिया की स्थापना स्थिर हो जाए और फिर पुरानी दुनिया खत्म होने की है। क्योंकि अगर हम पहले कह दें पुरानी दुनिया खत्म, और फिर नई दुनिया की स्थापना, तो ये तो रंग हो जाता है। पता चला क्यों रंग हो जाता है? इसीलिए रंग हो जाता है कि पहले तो कोई भी मकान बनाया जाता है ना, तो मकान के अंदर कम से कम मकान पूरा नहीं गिराएंगे, कम से कम एक कमरा रहने देंगे। है कंस्ट्रक्शन करने के लिए सामान की जरूरत होती है कि नहीं है? तो ऐसे ही बताया। ये भी मिस्टेक हो जाती है। क्या कहते हैं? स्थापना पालना विनाश नहीं, पालना पहले नहीं हो सकती, पहले स्थापना है। स्थापन होने के बाद फिर पालना कब होगी? जब पुरानी दुनिया का विनाश हो। नहीं तो पुरानी दुनिया के लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो ये मिस्टेक हो जाती है जो कह देते हैं कि पुरानी दुनिया पहले खत्म फिर नई दुनिया की स्थापना। तो ये तो बच्चों को अभी मालूम है, पहले तो नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ है। और बैठे हैं, उठते हैं, चलते हैं, जानते हैं कि इस सृष्टि का हम नाटक वास्तव हुए ना बच्चे। दुनिया में हमने रंगमंच समझ लिया, तो बेहद के नाटक की नॉलेज तुम बच्चों को मिलती है? दुनिया तो हद के नाटक के ही बात जानती है ना? जो हद के नाटक बनाए हुए खेलते रहते हैं। और तुमको तो बेहद के नाटक, बेहद ब्रॉड ड्रामा के नाटक की बात पता चल गई। और तो कोई को भी बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती ही नहीं है। और में कौन कौन आ गए? कोई और में कौन कौन आ गए? और कोई को नहीं मिलती है तुम बच्चों के सिवाय। तो ये भी बेहद का नाटक है ना बच्चे, और पूरा नाटक है, अधूरा नहीं है? जैसे वो घर से जाकर के नाटक में जाकर के, घर में नहीं वो बैठ करके कपड़ा पहनेंगे। नाटकबाजी करते हैं तो घर में से कपड़े पहन के ताजबाज लगा के जाते हैं क्या, झमकला करके? नहीं, घर में बैठ करके थोड़े ही कपड़े पहनते हैं। कहां पहनते हैं? जाके पार्ट बजाने के लिए रंगमंच पर जाते हैं, स्टेज पे जाकर के पर्दे के पीछे कपड़े बदल लेते हैं। तुम कोई घर में नहीं कपड़ा पहन करके नाटक बजाने आते हो, है? क्या कहा है? घर में कपड़े पहन करके नाटक बजाने के लिए नहीं आते हो। घर से तो तुम
नंगे आते हो। वो नाटकबाज होते हैं, वो घर में से नंगे नहीं निकलेंगे। तुम तो नाटकबाजी करने के लिए घर में से नंगे निकल करके आते हो। क्योंकि उन नाटकबाजों की तो बुद्धि में है ही नहीं है कि बेहद का कपड़ा कौन सा होता है और हद का कपड़ा कौन सा होता है। तुम्हारी बुद्धि में तो है ना। क्या बेहद का कपड़ा माने क्या? ये शरीर। और हद का कपड़ा माने शरीर को ढकने के लिए जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े। ठीक है ना बच्चे? वो भी घर से अपने अस्त्र है ये कपड़ों में आते हैं, नाटक में आकर के बदलते हैं। घर से अपने अस्त्र घर से लेके आते हैं, वो भी जो दुनियावी एक्टर्स हैं वो भी घर से अपने अस्त्र घर से लेके आते हैं। अस्त्र, अस्त्र माने हथियार लेके आते हैं। वो कहां से लाएंगे? वो तो जानते ही नहीं बेहद के अस्त्र कौन से होते हैं, अस्त्र शस्त्र है, और हद के अस्त्र शस्त्र कौन से होते हैं, है ना। तो जो हद के अस्त्र शस्त्र हैं उनको पता ही नहीं है हद और बेहद में शस्त्र क्या होता है, तो लाने का सवाल ही नहीं। हाँ, तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा में वो ज्ञान की अस्त्र शस्त्र भरे रहते हैं कि नहीं? भरे रहते कि नहीं? भरे रहते हैं। तो जो तुम्हारी आत्मा में ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भरे रहते हैं वो कौन से युग में भरे रहते हैं? संगम युग में भरे रहते हैं। ऐसे तो नहीं कि हर युग में भरे रहते हैं। सतयुग में तो बिल्कुल ही ज्ञान हस्त नहीं होते हैं। सिर्फ सार रूप में इतना ज्ञान रह जाता है। क्या? सारे ज्ञान का सार कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ये कपड़ों में आते हैं, नाटक रंगमंच पर नाटक में आकर के बदलते हैं। फिर जब भी जाते हैं तो कपड़ा बदल के ले जाते हैं अपना। क्या? आए तो अपना कपड़ा उतार दिया है और फिर नाटकबाजी के कपड़े पहन लिए। फिर क्या करते हैं? जाते समय फिर वो नाटकबाजी के कपड़े धपड़े सब उतार देते हैं और अपना कपड़ा बदल करके जाते हैं। वो वहीं छोड़ देते हैं। क्या क्या छोड़ देते हैं? वो कपड़े जिन्हें पहन के पार्ट बजाते हैं वो कपड़े वहीं छोड़ देते हैं। तो ये फिर है अपना ये बेहद का ड्रामा जिसमें आत्मा नंगी होती है। नंगी होती है माने शरीर रूपी वस्त्र को बदल देती है। वस्त्र बदलती है तब पार्ट बजाते हैं। और नंगी होती है तो कहां रहती है? घर में रहती है। अच्छा, उनका घर ऊपर होता है। जिनसे बात कर रहे हैं उनका घर ऊपर होता है। हाँ? नहीं होता है। कभी होता है कभी नहीं होता है। अरे नहीं होता है। हाँ, बता दिया ना। तुम बच्चे परम धाम को
इसी सृष्टि पर उतार लेंगे, वरना तुम्हारी स्टेज क्या हो जाएगी, घर में रहने की। है? घर में रहते हैं तो घर किसे कहते हैं? घर किसे कहते हैं? ईंटों के घर को घर कहते हैं, है? जहां बाल बच्चे सभी हों उसको घर कहते हैं। घर की धरित्री जो कही जाती है उसको घर कहा जाता है? और धरित्री के साथ रहेंगे जितने फ्री हो करके, वो जो बाल बच्चों के साथ रहेंगे वो तो नहीं रहेंगे। तो आत्मा नंगी होती है, वो घर से नंगे तो नहीं आते हैं ना नाटक बजाने के लिए, है? वो माने तुम 8 के अलावा वो जो है वो घर से नंगे तो नहीं आते हैं ना नाटक बजाने के लिए। और तुम है? तुम घर से आते हो नाटक बजाने के लिए, नंगे आते हो। अरे तुम यहीं घर उतार लेते हो आत्मलोक, और यहीं तुमको सारा पार्ट बजाना है। तो नाटक बजाने के लिए वो घर से नंगे तो नहीं आते हैं, वो है। और तुम नंगे आते हो या कपड़े पहने रहते हो? है? अभी क्या हाल है? अरे अपने को नंगी आत्मा समझते हो या नहीं समझते? नहीं समझते, समझते हैं ना। तो नाटक बजाए रहे हैं कि नहीं? तो तुमको आत्माओं को आना होता है यहां, है? इस सृष्टि पर तुमको आना होता है यहां माने कहा? संगम युग में इसी रंगमंच पर आना होता है? यहां आए करके फिर वस्त्र पहनते, इसको वस्त्र भी कहा जाता है। किसको? शरीर रूपी चोले को वस्त्र भी कहा जाता है, और शरीर भी कहा जाता है, वस्त्र भी कहा जाता है। सो अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है हर एक को, क्योंकि तुमको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। क्या पार्ट मिला हुआ है कि नहीं? अपना अपना क्या अलग अलग पार्ट मिला हुआ है या एक ही जैसा पार्ट है? क्यों? तो बुद्धि में, तुम्हारे हर एक की बुद्धि में, इतने सभी 500 करोड़ आदमी जो सृष्टि में जब शूटिंग शुरू होती है, रिहर्सल होती है, तो शुरुआत से लेकर इस सृष्टि में रंगमंच पर हैं या नहीं है? और जो भी आते हैं नाटक, वो तो टाइम तो लगते हैं ना, है? कोई को 4 घंटे का टाइम लगता है, तो ये भी तो नाटक है ना। इसको टाइम कितना लगता है? ये बेहद का नाटक है। बेहद का नाटक है तो टाइम भी बेहद का ज्यादा लगेगा या थोड़ा लगेगा? है ज्यादा टाइम लगेगा ना। 29/8/1967 मंगलवार को 3रा पेज प्रातः क्लास का। तुम बच्चों को समझाए दिया है कि बच्चे ये बेहद का नाटक है,
और दुनिया में इस बेहद के नाटक के बारे में किसको मालूम नहीं है? किसको मालूम नहीं है? अगर किसको मालूम नहीं है तो फिर शेक्सपियर ने कैसे लिख दिया? क्या अपनी कविता में लिख दिया ये दुनिया एक रंगमंच है? कैसे लिख दिया है? बेहद के नाटक का किसको मालूम नहीं है? माना किसको में? हाँ, क्योंकि पुरानी दुनिया भी बेहद की दुनिया हुई है। ऐसे नहीं कि जो नई दुनिया होती है वही बेहद की है। पहले पुरानी दुनिया बेहद की होती है, फिर होती है नई दुनिया बेहद की। कौन सी बेहद की नई दुनिया कौन सी है? बताया ना, वहां बहुत थोड़े होंगे। है जिसको कहते हैं, भारतवासी ज्यादा जानते हैं, उसका नाम देते हैं बैकुंठ। वैसे मुसलमान भी जानते हैं, कहते हैं जन्नत है, और अंग्रेजी लोग भी कहते हैं पैराडाइज। तो गोया तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया की, बेहद की दुनिया की दुनिया से निकल फिर जैसे हद की दुनिया में आते हो। कब? ये तुम बच्चों की बात है कि इस पुरानी बेहद की दुनिया से निकल फिर जैसे हद की दुनिया में आते हो। माना कब की बात? जब एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण स्वर्ग स्थापन होगा सतयुग, तब कहेंगे है कि हद की दुनिया शुरू हो गई। उससे पहले बेहद की नई दुनिया थी, क्योंकि सिर्फ एक राज्य है वहां। कहा? वहां माने कहा? सतयुग में। और सतयुग से पहले जो नई दुनिया होती है, बहुत थोड़ी आबादी होती है जहां, वहां एक राज्य होता है क्या इस दुनिया में? अरे पुरानी दुनिया वाले भी होते हैं कि नहीं? बताया ना, नरक की दुनिया के बीच आकर के तुमको स्वर्ग की बादशाही ही देता हूं। है तो दोनों दुनिया रहती है कि नहीं इस दुनिया यहां? तो वहां सतयुग में एक राज्य है, और यहां ऊंचे से ऊंचा सुख देने वाला बैकुंठ का राज्य भी है इस दुनिया में, और नरक की दुनिया के बीच में वो बैकुंठ का राज्य भी, और फिर इस नरक की दुनिया में ढेर सारे राज्य भी होते हैं, जब तक अंतिम चतुर्थ विश्व युद्ध न हो। उसमें तो फिर सब पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। समझा ना? तो जो सतयुग है 16 कला संपूर्ण है, जहां बच्चों के रूप में राधा कृष्ण का जन्म होता है, वो हद की दुनिया हो गई है। और यहां क्या कहेंगे? पुरानी दुनिया भी बेहद की और नई दुनिया भी बेहद की। हाँ, फिर सतयुग के बाद तो अनेक राज्य, अनेक धर्म बेहद में, बेहद के राजाएं हैं अभी, और बेहद के धर्म हैं। बेहद माने जिनकी कोई हद ही नहीं। क्या? एक होता है हद का बाप, और एक होता है
बेहद का बाप। बेहद का बाप माने कितनों का बाप? 500-700 करोड़ का बाप। तो ये धर्म भी बेहद के ढेर के ढेर। तो मीठे बच्चों को ये मालूम है कि अभी तो हम एक धर्म की दुनिया में जाते हैं। क्या? जहां हम जाते हैं नई बेहद की दुनिया में, वहां एक ही धर्म होगा। सतयुग में भी एक धर्म होता है ना? है? कब? सतयुग में होता है ना? एक ही धर्म होता है कि दो होते हैं? एक ही धर्म। तो वो बेहद का हुआ। तो वहां एक धर्म के लिए फिर एक को आना पड़ता है? एक धर्म की स्थापना के लिए एक को आना पड़ता है। और जहां बेहद के अनेक धर्म होते हैं, उनकी स्थापना के लिए इस दुनिया में एक को आना पड़ता है कि अनेक को आना पड़ता है? अनेकों धर्म पिताओं को आना पड़ता है। और फिर सारे बेहद नाटक की बैठ करके राज समझाते हैं तुम बच्चों को, सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक की सभी धर्मों का राज बताते हैं। उन धर्मों में जो भी राजाएं हुए उनका भी राज बताते हैं कि बच्चे ये तुम पार्ट कैसा लेते हो? कैसा लेते हो? तुम पार्ट लेते हो? तुम माने कौन? किसको कहा तुम? ये तुम पार्ट कैसा लेते हो? कैसा लेते हो माने एक जैसा पार्ट नहीं लेते हो। है राज ये समझते हो ना कि बेहद की दुनिया में बेहद के जो धर्म होते हैं उसमें तुम पार्ट कैसा लेते हो? एक जैसा लेते हो कि अलग अलग लेते हो? है और ये चक्कर कैसे चलता है? क्या? षष्ठी चक्कर। ये षष्ठी का चक्कर कैसे चलता है? जो तुम्हारा एक जैसा पार्ट नहीं रहता, एक धर्म का पार्ट रहता है कि दूसरे धर्म का भी छिलका चढ़ता है? कुछ न कुछ चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। कितनों की बात बताई? 8 की बात हो रही है। और ये जो फिर इस समय में जो कुछ भी होते हैं, इस समय माने किस समय में? संगम युग में या पुरुषोत्तम संगम युग में जो कुछ भी होते हैं, कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, एक धर्म हो अनेक धर्म, एक राज्य हो अनेक राज्य हो, एक कुल हो अनेक कुल हो, एक भाषा हो या अनेक भाषाएं हैं। इस समय संगम युग में जो कुछ भी होता है वो फिर भक्ति मार्ग में इसके यादगारें बनी हुई हैं। त्योहार। क्या? अरे यहां संगम युग में सब कुछ होता है। एक तो मंदिर होते हैं, तो कहेंगे हाँ मंदिर भी होते हैं, वहां भी होते हैं। यहां गिरजाघर होते हैं कि नहीं? है ब्राह्मणों की दुनिया में गिरजाघर नहीं होते? माता जी कहती नहीं होते। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण मंदिरों में जाते हैं या कि गिरजाघर में जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। गिरजाघर कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं जो गिरजाघर को सपोर्ट करते हैं। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिरजा है, मैं अपना अलग घर बनाऊंगा। नहीं होते। अब कभी कहते होते, कभी कहते नहीं होते। क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं संगठित होकर के फिर गिरजाघर बनाती, संगठित होकर के ही बनाती है। अकेला कोई संकल्प नहीं करता उनमें से।
है? कोई तो एक संकल्प करेगा ना पहले पहले। हाँ, हे भगवान के बने बनाए घर गिर जा। तो पहले संकल्प में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है। तो संगम युग में किसी ने पहले पहले गिरजाघर बनाया होगा कि नहीं? कहां बनाया होगा? ये शूटिंग कहां हुई होगी? अरे बताओ, तुम तो ऐसे देखते रह जाते है। 76 में बनाया, 76 में कैसे बन जाएगा? दिल्ली में बनाया, दिल्ली में बनाया, कहां बनाया? दिल्ली में कहां है? जहां बनाया उसका, उस जगह का नाम है मॉडल टाउन। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा ने नहीं, जब ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना की है, तो उस समय मॉडल बनाया था नई दुनिया का। क्या? नई दुनिया का मॉडल बनाया। तो असली है कि नकली है? जो मॉडल बनता है वो असली होता है कि नकली? तो शूटिंग पीरियड में मॉडल बनाया, तो ब्रॉड ड्रामा में मॉडल बनेगा कि नहीं? क्या? भगवान ने जो बनाई नई दुनिया है, वो तो गिराई दी, मॉडल बनाया। ऊंची ऊंची महल, माणिया, अटारियां, बड़ी धन संपत्ति, सारी दुनिया का सोना खींच के रख दिया। रख दिया कि नहीं? अरे नहीं रख दिया। हाँ, यूरोपवासी यादवों के पास दुनिया का सारा सोना खींच के नहीं रख दिया जाता। कभी कहते रख दिया जाता, कभी कहते नहीं रख दिया जाता। ये कैसी दुनिया मुट्ठी में आ गई? कहते हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में, पता है ही नहीं। तो बताया इस समय जो कुछ भी होता है भक्ति मार्ग में उसके त्योहार बनते हैं। माना इस समय अगर किसी ने गिरजाघर भी बनाया है और मस्जिद भी बनाई, या क्या क्या कहते हैं, गुरुद्वारा बनाया, जहां वाणी चलती ही रहती। क्या? वाणी जयराम। वाणी चलाने का जो बीज रूप आत्मा कोई होगी कि नहीं है? बहुत वाणी चलाती हो। कौन है? सिखों में उसकी मान्यता बहुत है, बड़े फकुर से कहते हैं राज करेगा खालसा। हाँ, कहते हैं ना बाप देवी माना जगदम्बा। तो जो शूटिंग पीरियड में होता है वो वहां भी होता है। कहां? बेहद की जो दुनिया बनती है 500-700 करोड़ की, वहां भी सब कुछ होता है। जैसे ये त्योहार बनाए हुए हैं, तो कहां की यादगार है? वो सब इसी संगम युग की यादगार है। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए, है जो कुछ भी बनाए वो सब यहाँ की यादगार है। अभी त्योहार कैसे बनाए हुए हैं है? सो तुम बच्चे बैठ करके बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते तो टैली कर सको। क्यों न? त्योहारों में अलग अलग जश्न मनाते हैं ना सभी धर्म वाले, तो वो कैसे बनाए हैं, उनमें क्या क्या होता है, सो तुम बैठ करके बनाओ। क्या बनाओ? ताकि टैली कर सको। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अथवा ऐसे निबंध देते हैं कि ऐसा निबंध लिखो कि पुरानी दुनिया में, बेहद की पुरानी दुनिया में जो जो कुछ होता है वो सब यहां ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में भी जरूर होता है? ओम शांति।